झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। लेकिन यदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जो झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड लगाओ, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। बाबा रामदेव को फिर लगा झटका। पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर लगा बैन। दृष्टि आई ड्रॉप समेत कई प्रोडक्ट्स पर बैन। सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर। पतंजलि और बाबा रामदेव को एक बार फिर लगा बड़ा झटका। इस बार पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा है। वो कौन कौन से हैं प्रोडक्ट्स, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एड न्यूज। कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि को उत्तराखंड सरकार से भी झटका लगा है। उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। दिव्य फार्मेसी की इन उत्पादों पर भ्रामक विज्ञापन मामले में बैन लगाया गया है। दिव्य फार्मेसी के जिन प्रोडक्ट्स पर बैन लगा है उनमें स्वैसारी गोल्ड, स्वैसारी वटी, दिव्य ब्राकोम, स्वैसारी प्रवाही, स्वैसारी अवलोह, मुक्तावटी, एक्स्ट्रा पावर, लिपिटोम बीपी ग्रिड, मधु ग्रिड, मधुनाशिनी वटी, एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिड, आई ग्रिड गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल है। उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक दिव्य फार्मेसी की ओर से अपने उत्पादों की प्रभावशीलता के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए लाइसेंस को रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के हफ्तों में अपने कुछ उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पतंजलि आयुर्वेदा को फटकार लगाई थी। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन ने कहा कि हमने पतंजलि को अदालत में इसलिए घसीटा क्योंकि स्वामी रामदेव ने सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने कोरोनिल के जरिए कोविड-19 के इलाज का दावा किया था और मॉडर्न मेडिकल साइंस को बदनाम किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार में अशोकन ने कहा कि रामदेव ने यह कहकर मेडिकल साइंस को बदनाम किया कि आधुनिक चिकित्सा एक मूर्खतापूर्ण विज्ञान है। डॉक्टर आरवी अशोकन ने कहा कि बाबा रामदेव ने उस समय लाल रेखा पार कर दी थी जब उन्होंने दावा किया था कि वह कोविड-19 का इलाज कर सकते हैं, और साथ ही उन्होंने आधुनिक चिकित्सा को बेवकूफी और दिवालिया विज्ञान कहकर बदनाम किया। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामदेव और उनके अरबों डॉलर के उपभोक्ता सामान साम्राज्य पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाने के बाद आईएएम की यह पहली टिप्पणी है। यह शीर्ष अदालत द्वारा मामले की अगली सुनवाई निर्धारित होने से एक दिन पहले आया है। शीर्ष अदालत आईएएम की 2022 की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कोविड टीकाकरण अभियान और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने पिछले महीने रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्णन और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से भ्रामक विज्ञापनों पर उसके आदेशों का पालन नहीं करने के लिए सार्वजनिक माफी मांगने को कहा था। बातचीत में अशोकन ने यह भी कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने आईएएम और निजी डॉक्टरों की प्रथाओं की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, अस्पष्ट और सामान्यकृत बयानों से निजी डॉक्टरों को हतोत्साहित किया है। हम ईमानदारी से मानते हैं कि उन्हें यह देखने की जरूरत है कि उनके सामने क्या सामग्री थी। उन्होंने शायद इस बात पर विचार नहीं किया कि यह मुद्दा नहीं है जो अदालत में उनके सामने था। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश डॉक्टर कर्तव्यनिष्ठ, नैतिकता और सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।